हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि एसएससी द्वारा लिए गए दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों का है। तो हम बिना कोई देरी करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस में। एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम इस बार लिया गया था, काफ़ी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन ऐसी संख्याएं जिसमें यदि उनमें से किसी भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होता है। तो दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो तीनों संख्याओं को औसत ज्ञात करना है हमें। क्या होगा? तो इसको हटा देता हूँ। तो अब देखो क्या दिख रखा है, दो संख्याएं दे रखी है। इसका कहने का मतलब ये है, दो संख्या माना ए बी सी है। ठीक है, ए बी और सी मान, तो ए और बी का औसत और तीसरी संख्या सी में जोड़ने पर वो कितना हो जाता है? 182। ठीक है, जब इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, दो एलसीएम लेंगे तो ये 2c हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 364। ठीक है, अब मैंने ये आपको एक समझा दिया, अब इसी प्रकार मैं सारे करूँगा। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा ए और बी लिया है तो इस बार क्या ले लेंगे? बी प्लस सी, और दो एलसीएम में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2a। और जो नीचे वाला एलसीएम है वो इससे 230 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 460। इसी प्रकार अब बी सी ले लिया तो क्या आएगा? सी प्लस ए, और अब क्या आएगा? 2b। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 4 8 484। ठीक है, 484 हो गया। देखो शुरू में ए प्लस बी, तो सी का ले लिया। अब ए प्लस बी का औसत सी के साथ लेंगे, फिर बी प्लस सी का औसत एक के साथ, फिर सी प्लस ए का औसत 2b के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, 2c 3c और 4c, यानी सभी चार चार बार आ रहे हैं। ए भी देख लो, 1a 3a और 4a, सभी चार चार बार आ रहे हैं। तो हमें ये पता है यहाँ पर 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसके हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 6 12 और 8 20, असल पाई 2, 4 3 7 और 4 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13। अब इसमें 4 का भाग काटेंगे, यहाँ से देंगे तो ये कितनी बार आएगा? 4 तिया 12, और फिर कितना बच गया? एक बच गया। 4 दूनी 8 और 4 सत्ता 28, 327। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे कितना आ गया? 327 आ गया ए प्लस बी का। अब ये कितनी संख्या है? 1 2 3, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 327 में 3 से डिवाइड कर देंगे। ये तो योग आया है ना, योग, और औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, टूटे बाकी साइफर, 3 नम 37, 3 नम 27। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। अब देखो पहले क्या लिख रखा है, पहले मैंने क्या बताया था, इन सभी में पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले बार सोल होता है, फिर ऑफ सोल होता है। पहले बार सोल होता है बी वी बोर्ड मास, यानी पहले बार फिर ब्रैकेट फिर ऑफ, और फिर भाग सोल होगा, फिर गुणा सोल होगा, फिर प्लस और माइनस सोल होंगे। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, इस भिन्न को सही सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 2 11, 11/3। ठीक है, पहली पार्ट में हम यहाँ तक का सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 11/3 हो गया।
भागित इसका, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। ठीक है, गुणा में ऑफ का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, तो हम पहले ऑफ सोल्व करेंगे ना, 2/3। अब इन दोनों में पहले ऑफ सोल्व होगा, ऑफ पहले भाग सोल्व नहीं होगा, पहले ऑफ सोल्व होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11/3 भागित यहाँ पर हो जाएगा 22/15। ठीक है, 22/15 हो जाएगा ना, 22/15। तो यहाँ से हो जाएगा 11/3, 22/15 उल्ट के लिखेंगे क्योंकि भाग का चिन्ह है, संख्या पलट जाएंगी, अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, यानी 22 3 5 15, 5/2, यानी यहाँ तक का हमारा कितना आ जाएगा, 5/2। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ तक का हमारा है, यहाँ तक का हमारा क्या आ जाएगा, 5/2। अब इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचू 10, तो कितना आ जाएगा, -7/15, 7/15। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यहाँ तक का तो हमारा सोल्व हो गया, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट क्या कह रहा है, 2/3। अब बार को सोल्व करने का रूल क्या है, संख्या तो ऐसे की ऐसी रहेगी, जो संख्या लिख रखी है पॉइंट के बाद वो ऐसे की ऐसी लिख दो, और जिस पर बार नहीं है वो उसमें से घटा दो, और जिस पर बार है वो 9 लेके जाएगा, और जो जिस पर बार नहीं है वो 0 आएगा। उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 37/90 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा 37/90। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो बार 37 को सोल्व करना है, ठीक है, बार 37 को, तो क्या हो जाएगा, भागित यहाँ से क्या हो जाएगा, 37। अब इसमें कोई किसी भी संख्या पे बार नहीं है तो 0 घटेगा, 37 में से 0 घटाएंगे तो 37, और 2 संख्या पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे नीचे। ठीक है, ठीक है, 2 9 आ जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 गुणा 37/90। अब भाग में है तो अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99/37। तो 37 से 37 कट गया, और यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से 10, यहाँ से 11। ठीक है, 2 पंजू 10, तो कितना आ जाएगा, 11/15। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 11/15। ठीक है, इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11/15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो 11 यहाँ से इनको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11/15। ठीक है, बाकी को मैं हटा देता हूँ। ग्यारह बटे पंद्रह आ गया। अब देखो क्या होगा, 11/15 इसको सोल्व किया। अब ये भाग में है, इसकी भिन्न मेटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, तो 11/8 तो कितना हो जाएगा, 8/11। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8/11। तो 11 से 11 बच कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, फाइनल हमारे पास जो आया वो आया 5/2 -7/15 माइनस प्लस प्लस कितना आया, 8/15। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, देखो 15 प्लस का है, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/15, तो 5/2 -1 प्लस 1/15। ठीक है, माइनस के साथ में से प्लस काट गए तो 1 बचा ना, और 15 5 75, और +2, और बटे में एलसीएम कितना, 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 77/30 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई 20-36 के बीच में पूर्ण संख्या है। वाई है जो 20 और 36 के बीच में पूर्ण संख्या है। यदि वाई दो अभिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो वाई का मान। तो 20 और 36 के बीच में क्या क्या आएंगे देखो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर आएगा 30, 31, 32, 33, 34 और 35। 36 ले ही नहीं सकते क्योंकि इसके बीच में लेना है। अब 21 के क्या टुकड़े होंगे। दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। टुकड़ा जो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए 7 और 3। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है बिल्कुल है। 7 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य। फिर 22, 11 गुणा 2 बिल्कुल दोनों अभाज्य संख्या है ये भी होगा। 23 का 23 गुणा 1 ठीक है तो इसका नहीं होगा। ठीक है दो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए उसके गुणनफल में। तो यहाँ से फिर इसका देख लेंगे अभाज्य का। ठीक है यहाँ से 24 का 6 और 4 ठीक है तो 24 का बिल्कुल नहीं होगा। 25 में एक ही अभाज्य है 5 5 दो बार गुणा हो रही है। 26 का हो सकता है 13 गुणा 2 ठीक है। 27 में 9 लेकिन 9 है वो नहीं होगा। 9 और 3 होगा 9 भाज्य है। फिर 28 में 7 और 4 भाज्य है। ठीक है 29 अभाज्य को एक बार छोड़ देते हैं 29 ठीक है। यहाँ पर 27 नहीं होगा क्योंकि 4 अभाज्य संख्या है। 30, 15 और 2 ठीक है। फिर 31 अभाज्य संख्या है। 32 का लेंगे 16 और 2 नहीं होगा। 15 और 2 भी नहीं होगा। फिर 33 का होगा 11 गुणा 3। फिर 34 का लेंगे तो कितना होगा 17 गुणा 2। 35 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 5। ठीक है अब देखेंगे देखो कितना जोड़े हुए। 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। तो 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है ये अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी 23, 29 और 31 इनके कोई टुकड़े नहीं होंगे। तो ये अभाज्य संख्या इनको तो लेंगे ही नहीं। तो जो हमारे पास दो अभाज्य टुकड़े होनी चाहिए वो हमारे पास कितनी होंगी। तो y के मान की संख्या कितनी होंगी 6 होंगी ऐसी 6। ठीक है अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है अरुणा एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह विक्रय मूल्य के अब विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है तो उसको 20% की हानि होती है। जब वह मूल्य उसको विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो प्राप्त लाभ हानि। अब हम क्या करेंगे एसपी हम मान लेंगे 100 है माना एसपी। तो विक्रय मूल्य की 3/5 पर बेचे। ठीक है विक्रय मूल्य के 3/5। 3/5 क्या होगा 100 का 3/5 तो क्या होगा 60। यानी एसपी अगर 60 हो 3/5 पर यानी एसपी अगर 60 हो यानी एसपी का 3/5 यानी एसपी हमारी अब कितनी हो गई 60 हो गई। तो 60 पर बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। 20 की फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5 यानी 5 से 1 की हानि यानी 4 रेशियो बराबर 60। तो सीपी क्या हो जाएगा 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणा 5। 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा 75 यानी सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा 75। सीपी हमारे पास 75 हो जाएगा। ठीक है यदि उसको विक्रय मूल्य के 90% ठीक है मूल विक्रय मूल्य के 90% पर मूल विक्रय मूल्य हमने क्या माना है। ठीक है सीपी हमारी क्या हो जाएगी 75। मूल विक्रय मूल्य हमने 100 माना है। 100 का 90% कितना हो जाएगा। अब एसपी कितना हो गया 90। तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ तो लाभ कितने का प्राप्त हुआ 15 75 पर प्राप्त हुआ गुणा में 100
अति 45, चौको 60, 5 की 75, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 20% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कैसे होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 व्यक्तियों 6 घंटे काम करके 15 दिनों में काम पूरा, तो MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH। ठीक है, तो यहाँ पर M मतलब क्या होता है, मैन, डे मतलब दिन, दिन कितने हैं 15, और H मतलब हावर्स माने घंटे कितने हैं, तो 12 गुणा 10, और कितने x मान लेते हैं उसको। तो यहाँ से करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंच 15। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 निम 18। ठीक है, तो यहाँ से 2 निम 18 हो गया। तो और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 27/2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13.5। ठीक है, तो 13.5 डेज में वो काम पूरा कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया इस टाइम। अब एक नाव जल धारा की प्रवाह के विपरीत 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लगाता है। यदि नाव की चाल और जल प्रवाह का अनुपात 6:1 है, तो जल प्रवाह की दिशा में 33.6 किमी जाने पर नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, अब नाव और जल की जो स्पीड है वो कितनी है, 6.1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8.4 किलोमीटर हमने चलना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 8.4 किलोमीटर चलना है, और क्या कहता है कि नाव क्या है, कितनी है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, लेकिन ये अनुपात में है। तो इसमें क्या मान लेंगे, 6x और 1x मान लेंगे। 6x में से जब 1x घटाए तो कितना बचेगा, 5x और बराबर 14। अब घंटे में चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इस सवाल में क्या पूछा है, मिनटों में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर घंटे में चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको किलोमीटर पर मिनट में ही निकाल लेंगे। ठीक है, नाव कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 पॉइंट हटाया तो ये कितना हो गया, 50x गुणा 14। यहाँ सरल करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है, 14 छक्की 84, 2 तिया 6, ये कितना हो गया, 25। तो x बराबर क्या हो गया, 25x बराबर 3। तो x बराबर क्या हो गया, 3/25। ठीक है, 3/25, x बराबर हमारा क्या आ गया, 3/25। अब मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, 3/25 आ गया हमारा। अब देखो जल की प्रवाह की दिशा में, ठीक है, प्रवाह की दिशा में 33.6 किलोमीटर जा रहा है, और क्या कर रहा है, प्रवाह की दिशा में, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो पाए 6x और 1x कितना हो जाएगा, 7x, और x का मान हमें दे रखा है कितना, 3/25, और 25 ऊपर गुणा होके ऊपर चला जाएगा। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर कितना आ गया, गुणा बटे में 10 आ गया। यहाँ पर पाव पाव 25, 5 दूनी 10। ठीक है, और फिर 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, असल पाई कितना बच गया, 5, 7 8 56। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया, 16। फिर काटेंगे तो 2 8 16, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8 5 40 मिनट। ठीक है, तो 40 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, बहुत ही मैंने आराम से समझाया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है। रेखा ने अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। ठीक है, तो रेखा की मासिक आय हम क्या मान लेंगे, इनकम हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और खर्च कितना कर देती है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी 100 का 75 75 खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 15% वृद्धि यानी 115, तो वह और वह अभी भी पहले के जितने धनराशि बचा रही है। ठीक है, तो बचा रही कितना है, बचत, बचत को क्या कहते हैं, सेविंग। ठीक है, सेविंग, सेविंग कितना कर रही है, 25 रुपये। यानी कह रहा है अब भी वो पहले के इतना बचा रही है, यानी उसका खर्च अब कितना है, 115 में 25 घटाएंगे, यानी अब भी वो 25 रुपये ही बचा रही है। अब भी वह पहले की जितनी धनराशि बचा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, 90। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। तो उसके खर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई, 75 में से 15 की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, कितनी की बढ़ोतरी हुई, 5 10 45। ठीक है, 15 की बढ़ोतरी हुई। और कितने प्रतिशत के लिए, 100। तो 45 चौक 60, 5 की 75, 5 को 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चनों के आंसर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, और हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जय हिंद जय भारत।